नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं नागमती वियोग खंड। यह सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावती का एक खंड है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वियोग वर्णन भी है। ये कहें कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध वियोग वर्णन है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एमए के सिलेबस में लगा हुआ है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगा हुआ है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की असिस्टेंट प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस में भी यह लगा हुआ है। इसको शुरू करने से पहले संक्षिप्त इसका एक परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। जो विद्यार्थी पहली बार इसे पढ़ रहे हैं उनके समक्ष संक्षिप्त में कथा मैं आपको बताऊंगी कि इसकी विशेषता क्या है। साथ ही साथ इससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि पूर्व की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे गए हैं। लेकिन यह सब करने से पहले जो विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिनके फ़ोन में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, वो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ घंटी में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कौन सी कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, जो भी हैं आपकी गद्य विधाएं, कविताएं जो भी आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, साथ ही साथ नोट्स, पुराने पेपर, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में ऑल वाला बटन आपको प्रेस करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। बाकी आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करवाने का कार्य मेरा है, तो वो मैं कर रही हूँ। होली की छुट्टियाँ होने के कारण और कुछ परीक्षा तिथि आगे थोड़ी सी आपकी चली गई, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा त्योहार के मौसम में, लेकिन फिर पुनः हम तैयारी में लग गए हैं क्योंकि परीक्षा तो होना निश्चित है, तो तैयारी को ढील नहीं देनी है। उसी तैयारी को क्रम में नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे। इसके बाद जो अन्य आपका सिलेबस रह गया उसे भी कंप्लीट हम करेंगे। अब देखिए, आज जायसी ने पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा है, पूछा हुआ प्रश्न। दूसरा, शैली है इसकी दोहा चौपाई, यानी जिस भाषा और शैली में हम तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है, उसी भाषा और शैली में जायसी ने पद्मावत को लिखा है। दोनों ही अवधी भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, साथ ही साथ उनके जितने भी निबंध आपकी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, ये एक प्रश्न उठता है कि शुक्ल जी ने इसी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों माना। वियोग वर्णन तो बहुत सारे हुए। देखिए, जितने भी वियोग वर्णन अन्य हुए हैं उनमें प्रिय का अपनी प्रेयसी से या प्रेयसी का वियोग दिखाया गया प्रिय के प्रति, लेकिन नागमती वियोग खंड में जो नागमती है वह रतन सेन की प्रेमिका नहीं है, बल्कि विधिवत रूप से उसकी पत्नी है ना। तो एक पत्नी जिसका पति किसी अन्य नायिका के लिए उसे छोड़कर चला गया है, उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन जायसी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत से उदाहरण और बिल्कुल वस्तुओं के बिंब प्रस्तुत करते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, आचार्य शुक्ल जो हैं, अब एक प्रेमी प्रेमिका के वर्णन में यदि उसकी भाव अच्छे हैं तो उन्हें रस मिल सकता है, लेकिन भारतीय परंपरा को पोषित करते हुए यदि कोई वियोग वर्णन है तो नागमती वियोग है। वैसे विसलदेव रासों में भी है, लेकिन देखिए, जैसा कि कहा कि रासो साहित्य के बारे में बहुत कुछ चीज़ें संदिग्ध हैं, तो उस हिसाब से ये सर्वाधिक मान्य वियोग वर्णन है नागमती का, और बहुत अच्छा लिखा भी है जायसी ने। ठीक है, भाषा इसकी सरल है, समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। साथ ही साथ ये भी पूछा कि 12 मासा के रूप में वियोग वर्णन किया गया, यानी वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, वो प्रत्येक महीने की विशेषता के अनुसार उस महीने का नायिका के वियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके वियोग की दशा कैसी होगी, कौन सी प्रकृति के उपादान है जो उसके वियोग को उद्दीप्त करेंगे। ठीक है, तो उन सब को समायोजित करते हुए जायसी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि क्यों इसको इतना महत्व दिया गया है। अब नागमती एक तोता होता है, तोते के माध्यम से जब रतन सेन को
पद्मावती के सौंदर्य के विषय में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मावती की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं और पीछे से उसकी जो पत्नी है उसकी वियोग में दशा बहुत ही मार्मिक दशा हो जाती है। ठीक है, पद्मावत मूवी आपने देखी होगी संजय लीला भंसाली की, तो वो पद्मावती वाला प्रसंग तो आप उस मूवी में देख चुके हैं, पीछे का तो हिस्सा आप देख चुके हैं, लेकिन जब वो जाता है प्राप्त करने के लिए तो पीछे नागमती की क्या दशा है इसको हम जायसी के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, नागमती उनकी पहली और मान्य पत्नी है। हालांकि उस समय बहु विवाह प्रचलित थे, तो ऐसा नहीं है कि रतन सेन कोई अनैतिक कार्य कर रहे थे, क्योंकि उस समय राजाओं की बहु विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं बता दिए, बाकी जो चीज़ें बीच में याद आते जाएंगे उन पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। व्याख्या की दृष्टि से भी ये पहला वाला पद एमए के स्तर पे भी बार बार पूछा जाता रहा है। देखते हैं, देखिए जितना भी मैं आपको भूमिका के रूप में बताती हूँ ना, बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि मैम सीधा आप है ना अर्थ करवाया करिए और इसमें समय व्यर्थ होता है। जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जो भी उपयोगी जानकारी है मैं बस उतना ही आपको इसमें करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, विषय वस्तु क्या है, उसकी भूमिका प्रस्तावना वगैरह अगर नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो पर बहुत से विद्यार्थी पहली बार अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए जानकारी आवश्यक है। ठीक है, नागमती चितवर पतहेरा, नागमती चितवर पथहेरा पिय जो गए पुन कीन न फेरा। नागमती चितवर चित्तौड़गढ़ का पथ हेर रही है, चित्तौड़गढ़ के जो पथ है, जो पंक्ति जहाँ से जिस रास्ते से उसका पति गया उसको देखती रहती है सारे दिन। वियोगिनी क्या करेगी, रानी है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उन्हें काम है। अब जब पति उसका दूर चला गया है जिससे हम प्रेम करते हैं, जीवन का एकमात्र सहारा, उस समय स्त्रियों के जीवन का एकमात्र सहारा उनका पति ही होता था। अब जो एकमात्र सहारा है जीवन का वो चला गया तो वो उसके रास्ते को ही देखती रहती है कि कब वो आएगा। दो अर्थ है, एक तो उस रास्ते पे टकटकी लगाए देखती रहती है, दूसरा वो पंथ को इसलिए भी निहारती है कि उसका पति वापस कब लौटेगा। अब नागमती कहती है, नहीं, नागमती चितवर पथहेरा पियु जो गए पुनः कीन न फेरा। नागमती उस पथ को देखते हुए सोचती है कि पिया जो एक बार गए उन्होंने पुनः वापस फेरा नहीं किया, अर्थात वो पुनः वापस फिरे नहीं है, बहुत समय हो गया। लगातार वो उस पथ को देखते हुए विचार करती है कि एक बार जो मेरे प्रियतम गए वो लौटकर नहीं आए हैं। नागर काहु नारी बस परा तेई मोर पियु मोसो हरा। अब वो देखती है कि मेरे पति वैसे तो बहुत चतुर हैं, नागर हैं, होशियार हैं, ऐसे नहीं है कि कोई बुद्धू है, नागर है मेरे पति, चतुर हैं, पर ऐसा लगता है किसी नारी के वश में वो पड़ गए हैं, किसी पराई नारी के वश में वो पड़ गए हैं। इसी कारण तेई मोर पियू मोसो हरा, और उसने मोर पियू मेरे पति को मुझसे हर लिया है, मुझसे हरण कर लिया है, उनका मुझसे उनको दूर कर दिया है ना। मेरे पति हालांकि बहुत चतुर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी नारी के बस में वो पड़ गए हैं जिसने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया है। सुआ काल होई लेगा पियो पियो नहीं जात जात बर जियो। अब नागमती कहती है कि वो जो तोता है ना, हीरामन तोता, तो जो तोता है वो काल के समान मेरे लिए साबित हुआ। कैसा है, जो काल के समान मेरे पति को मुझसे हरण करके ले गया। वो तोता कैसा है, यमराज के समान है, उसने वही तो काम किया मारने वाला। जब किसी का प्रियतम उससे दूर हो जाए तो उसके प्राण तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो वो कहती है वो काल के समान तोता मेरे लिए हुआ जो मेरे पति को मुझसे दूर करके ले गया। पियू नहीं जात जात बर जीव, मेरे पिया नहीं जाते मुझसे दूर, अपितु मेरा जीव, मेरा प्राण ही, मेरा जीव ही निकल जाता। अर्थात भले ही मेरे प्राण चले जाते लेकिन मेरे पति मुझसे दूर नहीं जाने चाहिए थे। भयो नारायण बावन करा राज करत राजा बलि छरा। जिस प्रकार भगवान नारायण ने 52 का अवतार धारण करके राजा बलि के राज्य को उससे छीन लिया था, उसी प्रकार उस तोते ने छलपूर्वक मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अन्य उदाहरण देते हुए जायसी लिखते हैं, करण पास ली नेव के छंदु विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। जिस प्रकार इंद्र ने विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके झिलमिल करते हुए कुंडल और कवच को कर्ण के पास से ले लिया था, उसी प्रकार उस तोते ने भी छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है। एक अन्य और उदाहरण देते हुए जायसी लिखते हैं, मानत भोग गोपीचंद भोगी ले अपसवा जालंधर जोगी। जिस प्रकार राजा गोपीचंद को जालंधर नामक जोगी
अपहरण करके ले गया था छल से। अब ये जालंधर, ये आपने नाथ साहित्य मैंने आपको पढ़ाया था, शुक्ल के इतिहास से भी पढ़ाया था, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक पढ़ाई थी, वहां से भी आपको मैंने ये वर्ण पढ़ाया था। तो नाथ साहित्य में जालंधर शिष्य परंपरा में 9 प्रमुख नाथ माने गए हैं। तो पंजाब वाला वर्णन कुछ कुछ याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास चैनल पे उपलब्ध है। आदिकाल वाला वीडियो जरूर देख, आदिकाल क्या पूरी बुक ही आप जरूर देखें। यदि आप उच्च स्तरीय प्रतियोगियों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा पानी पी लेती हूँ फिर बोलती हूँ। तो उन्हीं जालंधर जोगी यानी नाथ संप्रदाय के जो हैं उनका और राजा गोपीचंद की कथाएं खूब गांव में सुनाई जाती हैं। तो जिस प्रकार जालंधर योगी जालंधर राजा गोपीचंद का अपहरण करके ले गया था, और एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं किस प्रकार वो तोता ले गया मेरे पति को, ले गया कृष्ण ही गरुड़ अलोपी कठिन बिछोए जी हकिम गोपी। जिस प्रकार वो गरुड़ अलोपी था, कौन? अक्रूर जी। गरुड़ अलोपी किसको कहा गया? जो अक्रूर जी थे, है ना, क्योंकि अक्रूर जी को गरुड़ का अवतार माना जाता है। तो वो सॉरी, तो जिस प्रकार कृष्ण को अक्रूर जी ले गए थे, उसी प्रकार वो तोता मेरे पति को ले गया कठिन बिछोए जी किमी गोपी। और उस कृष्ण से बिछुड़कर उसके कठिन विरह को गोपियां किस प्रकार सहें, अर्थात जिस प्रकार कृष्ण अक्रूर जी के साथ तब चले जाते हैं, अक्रूर जी जब कृष्ण को ले जाते हैं तो जिस प्रकार गोपियां उस कठिन विरह को सहन नहीं कर पाती, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम से इस वियोग को सहन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही मार्मिक स्थिति हो गई है यहाँ किसकी? नागमती की। आगे देखिए, दोहा देखिए, सारस जोरी कौन हरी मारी व्याधालीन जुरी जुरी पिंजर हो भई विरह काल मुहिदीन। जिस प्रकार सारस की जोड़ी बिछड़ने पर, जिस प्रकार देखिए सारस की जोड़ी होती है, यदि एक सारस की जोड़ी में से एक मर जाता है तो दूसरा वहीं अपने चोंच पटक पटक के अपने प्राण दे देता है ना। जिस प्रकार सारस की जोड़ी में से एक को व्याधि जो शिकारी है वो मार कर ले जाता है तो दूसरा सारस स्वयं ही मर जाता है, उसी प्रकार झुरी झुरी पिंजर हो भई, हो यानी मैं, अवधि भाषा में हो शब्द किसके लिए? आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, हो मैं अपने लिए। उसी प्रकार मेरा शरीर सूख सूख कर अस्थियों का पिंजर मात्र रह गया है, विरा काल मुहे दीन। उसी प्रकार क्या है? उसी प्रकार मेरा शरीर विरह काल में मतलब सूख सूख कर अस्थियों का पिंजर ही हो गया है। झुरझुर पिंजर हो भई विरह काल मोहिदीन, है ना। तो उस तोता ने मुझे ऐसा विरह काल दिया है कि मेरा जो पिंजर है, जो शरीर है, वो अत्यधिक क्षीण हो गया, क्षीण काय हो गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से भाव समझ में आया होगा, अर्थ समझ में आया होगा। अब इस अर्थ को जब आप एमए के स्तर पे या जहाँ भी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में ढालकर आप लिखें। यानी एक अर्थ तो वो है जो यहाँ पे लिखा होता है, मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा बहुत आप अपने स्तर पे बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं व्याख्या में। बाकी मूल अर्थ यही है। प्रसिद्ध, अच्छा प्रसिद्ध दोहा है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और दूसरे नंबर का मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। विशेष में ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। वही अवधि भाषा है, वियोग श्रृंगार है, दोहा चौपाई शैली है ना। अंतर कथाएं, बहुत सारी अंतर कथाओं का समावेश जयसी ने किया। इससे पता चलता है कि उन्हें हिंदू संस्कृति की बहुत अच्छी जानकारी थी। बाकी तो नागमती का वियोग वर्णन है इसमें। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ तो बार बार रिपीट नहीं करूँगी। कुछ अलग से चीज़ होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मित्र यदि हिंदी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियोज़ आप उन तक जरूर शेयर करें, चाहे वो MA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, के विषय के रूप में यदि हिंदी है तो वीडियोज़ को ज़रूर अधिक से अधिक आप शेयर करें। पिए भी हो गए असबाउर जियो पपिहा नित बोले पियू पियू। अब नागमती कहती है कि अपने प्रियतम के वियोग के कारण मेरा जिया बावला हो गया है, मैं तो पगला ही गई हूँ। पपीहा नित बोले, और ऊपर से ये पपीहा जो है ये बार बार क्या बोलता है? पियू पियू बोलता है। अर्थात जब पपीहा पियू पियू करेगा तो विरहणी नायिका को उसके प्रियतम की याद आएगी क्योंकि वो उसके पास नहीं है। अधिक काम दाधे सो रामा हरि लियो सुबा गयो पियो नामा। अधिक काम की अधिकता के कारण क्या होता है?
काम की अधिकता के कारण सोरामा, वह जो स्त्री है वो दग्ध हो रही है, अधिक काम की अधिकता उस स्त्री को अर्थात नागमती को जला रही है। हरिले सुबा गए पियो नामा, ठीक है। हीरामन तोता प्रियतम का नाम भी अपने साथ हरण करके ले गया है। विरह तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। विरह का बाण ऐसा लगा, विरह का भयंकर बाण इस प्रकार लगा कि तस लाग न डोली, कि मैं हिलडुल भी नहीं सकती। रकत पसीज भीज गई चोली, और पसीना कैसा हो गया, रक्त रूपी पसीना निकल रहा है और मेरी चोली भीग गई है। अर्थात नागमती की जो पसीने के कारण अत्यधिक, जब आपके जैसे अत्यधिक हम गर्मी में ताप का अनुभव करते हैं, अब गर्मियों का मौसम, हमारा अत्यधिक ताप की स्थिति में जब हम होते हैं तो क्या होता है, कपड़े भीग जाते हैं पसीने से। लेकिन वियोग के कारण या पसीना ना लिख के रक्त पसीज ना, ये जो मतलब खून है, बाकी देखिए ऐसा वास्तव में तो हो नहीं सकता, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। और फारसी का प्रभाव है, आपको इसको विशेष में जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ फारसी का प्रभाव, क्योंकि भारतीय जब शैली में वर्णन किया जाता है तो मतलब ये हड्डी, मांस, रक्त, ये सारी चीज़ों का वर्णन भारतीय संस्कृति के अनुसार काव्य में उतना मतलब इस तरीके के काव्य के लिए उपयुक्त नहीं। यहाँ वीर रस की रचना हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जायसी ने इसका प्रयोग किया है तो ये फारसी प्रभाव है, ठीक है। तो इस प्रकार विरह बाण लग गया है उसको कि वो हिलडुल भी नहीं सकते, अर्थात स्तब्ध हो गई है विरह के कारण। और पसीने, रक्त पसीज, उसका जो खूनी पसीना हो गया, या ये कह लीजिए रक्त उसके पसीने में मिल गया है, या पसीने की जगह रक्त निकलने लगा है। भीज गई चोली, सूखा ही आहार भाभारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। अब हृदय तो सूख गया, शुष्क हो गया। हृदय में जब प्रेम ही नहीं है, जब हृदय में प्रेम का वास ही नहीं है, तो वो हृदय तो पत्थर के समान है, शुष्क हो गया है। या विरह के कारण सब कुछ अंदर आग में जल गया है, सब कुछ। हार वा भारी, उसका जो हार उसने पहन रखा है गले में वो भी उसको भारी लगने लगा है, उसका वजन भी उसे सहन नहीं हो रहा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। अब क्या हुआ कि जो सभी नारी हैं, नाड़ियां, यहाँ नारी से मतलब स्त्री नहीं, ये नाड़ी लगाएंगे इसको, जो सभी नाड़ियां हैं धीरे धीरे उन सब में से प्राण निकले जा रहे हैं। खन एक आव पेट महसासा, खने जाए जीव होए निराशा। एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि पेट में सांस आ रही है, जिससे सांस के कारण वो अत्यधिक कृशकाय हो गई है, क्षीण हो गई है नायिका। सांस भी लेती है तो वो पेट में तो पता चलता है ना, ऊपर पेट हिलता डुलता है। तो एक क्षण में ऐसा लगता है जैसे सांस आ रही है, दूसरे क्षण में ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो सांस आ नहीं रही है, अर्थात अब तो ये गई। उसको देखकर उसकी सखियों को क्या होती है, निराशा होने लगती है, क्योंकि सांस ही नहीं आती, पेट हिलता ही नहीं है। पवन डोला वहीं सींचहि चोला, पहर एक समझई मुख बोला। अब कोई क्या करती है, कोई उसके ऊपर पवन डुलाती है, वो चवर या पंखे डुलाती है, हवा करती है, कोई उसके शरीर पर छींटे डालती है, सींचती है। मतलब ये सब उसकी जो सखियां हैं, दासियां हैं, वो उसको जीवित करने के लिए उपाय करती हैं। बड़ी कठिनाई से एक प्रहर के उपरांत उसकी चेतना लौटती है। पहर एक समझो मुख खोला, फिर एक पहर के बाद कुछ समझते हुए उसने मुख खोला। प्राण प्यान हो तो को राखा। अब वो अपनी सखियों से कहती है, प्राण प्यान हो तो को राखा, कि अब मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, इनको रखवाली कौन करेगा, इनको कौन राखेगा। को सुनाव प्रीतम की भाषा, और ऐसा कौन है जो मुझे या मेरे लिए प्रियतम की प्रिय वाणी को सुनाएगा। भाका यानी भाषा, ऐसा कोई है जो मेरे प्राणों की रक्षा कर ले और मुझे अपने प्रियतम की प्रिय वाणी सुना दे। आही जो मारे विरह के आग, उठे ते ही लाग, हंस जो रहा शरीर में, पाख जरा गा भाग। ठीक है। अब वो कहती है कि जो विरह का मारा होता है उसके मुख से आहा निकलती है ना, आही जो मारे विरह के, और शरीर विरह ताप में ऐसा लगता है कि शरीर के भीतर रहने वाले प्राण रूपी जो हंस हैं उसके पंख जलने लगे, पंख जा रहा भागी, और वह उड़ना चाहता है। अब हंस उड़ना चाहता है, हंस किसका प्रतीक है, जीव का, आत्मा का। तो वो कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरा जिया यहाँ से उड़ना चाहता है, प्राण पखेरु मेरे उड़ना चाहते हैं। जब विरह की आग ऐसी लगी है मेरे शरीर में, उसके कारण ऐसा लगता है कि ये जो मेरे प्राण पखेरु हैं यह उड़ना चाहते हैं, जिस प्रकार हंस के पंख जल जाते हैं अग्नि के कारण। ठीक है। और वो चाह कर भी उड़ नहीं पाता, या वहाँ से दूर जाना पड़ता है। जब चारों ओर अग्नि जल रही है तो हंस तो वहाँ से दूर जाना चाहेगा। उसी प्रकार मेरे प्राण भी इस शरीर से अब निकलना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, ऐसा नागमती कहती है। तो विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन है।
है ना। हंस में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। प्राण पयान होत को राखा में वक्रोक्ति है ना। बस ये अवधि भाषा है, वियोग श्रृंगार है, अलंकारिक भाषा शैली, ये सब इसकी विशेषता में है। तीसरे नंबर का पद देखते हैं। पाट महादेही है नहारू समझ जिए चित चेत संहारू। अब उसकी सखियां उसे समझाते हुए, ढांढस बनाते हुए, सांत्वना देते हुए कहती हैं, हे पटरानी, हे महादेवी, ही नहारू, अपने हृदय को छोटा मत करो, अपने हृदय को निराश मत करो, हारो मत, समझ जियो चित चेत संहारू। और तुम कुछ अपने चित्त में चेतना धारण करो, अपने आप को संभालो। भौर कवल संग होए मेरा आवा, संवरी नेह मालती पहो आवा। भौरा कमल से मिलने जाता जरूर है, कमल से मिलने जाता जरूर है, कमल की सुंदरता को देखकर जो भौरा है वो उससे मिलने जरूर जाता है, किंतु जब उसे पुनः अपनी प्रिय मालती लता की याद आती है, मालती के नेह, मालती के स्नेह को, मालती लता के स्नेह को याद करके स्वयं को संवारते हुए, संवरी स्मरण करते हुए वह पुनः लौट के आ जाता है। अब उसकी सखियां उसे विभिन्न उदाहरणों से समझाने का प्रयत्न करती हैं। आओ बेटू पानी चाहिए, मैं देती हूँ। पपीहे स्वाति जो जस प्रीति टेको प्यासु भांदु मन थीति। जिस प्रकार पपीहा धैर्य पूर्वक स्वाति नक्षत्र की बूंद को पाने के लिए प्रयास करता है, प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार तुम अपने मन में थाती बंधाओ, धैर्य को धारण करो ना। पपीहा भी तो होता है ना, जो स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करने के लिए उधर की तरफ ही मुंह खोल के रहता, उसी प्रकार तुम अपने मन में स्थिरता को धारण करो, धैर्य को धारण करो। धरतहि जैसे गगन सुनेहा, पलटे आवे वर्षा ऋतु मेहा। जिस प्रकार धरती गगन से प्रेम करती है, धरती आकाश से प्रेम करती है, फलस्वरूप क्या होता है, वर्षा ऋतु में आकाश पलट कर मेघ के रूप में उससे मिलता है। पुनि बसंत ऋतु आवे नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। तो उसी प्रकार जिस प्रकार धरती आकाश को प्रेम करती है और वर्षा के ऋतु में मेघ के माध्यम से आकाश पृथ्वी से मिलता है, उसी प्रकार तुम्हारा पति तुमसे जरूर मिलेगा। पुनः बसंत ऋतु आव नवेली, पुनः तुम्हारे जीवन में बसंत की ऋतु आएगी। अब ये पूर्व के वर्णनों में मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि यौवन का जहाँ प्रसंग आता है, संयोग का जहाँ प्रसंग आता है, श्रृंगार का जहाँ प्रसंग आता है, वह बसंत ऋतु का वर्णन किया जाता है। तो बसंत ऋतु में ही श्रृंगार की भावना उद्दीप्त होती है। तो वो सखियां समझाते हुए कहती, परंतु तुम्हारे जीवन में बसंत की ऋतु आएगी, अर्थात तुम्हारा जब प्रति तुमसे मिलेगा प्रियतम, तो खुशियां जीवन में पुनः आ जाएंगी, नवेली नई खुशियां आएंगी। सो रस सो मधुकर सो बेली, फिर वही रस होगा, वही भंवरे होंगे और वही लताएं होंगी। जिनी अस जीव करसी तू बारी, यह तरी भर पुनः उठई सवारी। जिनी असी जीव करसी तू बारी, हे जिनी अस जीव करस तू बारी, तुम अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए अपनी बारी आने का प्रयत्न करो। यह तरवर पुनः उठे, जब वह जो क्या कहते हैं, जो ओहो बारी मतलब हे बावली भोली जो नायिका है, अपने जीव में धैर्य को धारण करो। यह तरवर पुनः उठे सवारी, ये जो शरीर रूपी तरवर है, जिस प्रकार वसंत ऋतु आगमन होने पर पतझड़ के बाद पुनः पेड़ों पर, तरवरों पर, पेड़ों पर क्या पत्ते आ जाते हैं, नए फूल उठने लगते हैं, लताओं में हरियाली आती है, उसी प्रकार तुम्हारा जो देह रूपी शरीर रूपी जो पेड़ रूपी जो शरीर है, मतलब उसी तरह के पेड़ से तुलना की है शरीर की, पुनः सवर उठेगा। यानी तुम्हारा यौवन पुनः क्या बोले उसको, तुम्हारा यौवन पुनः आ जाएगा। जिस प्रकार पेड़ों पे नए पत्ते आ जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जो यौवन है वो पुनः आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। दिन 10 बीन जल सूख विधंसा, पुनि होए सरवर सोई हंसा। होता क्या है कि दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। कुछ समय के कारण यदि वो जो है तालाब हैं, यदि सूख भी जाएं, तो जब पुनः वर्षा ऋतु आती है, उनमें जल आता है, तो क्या होता है, पुनः वही सरोवर होते हैं और वही हंसा होते हैं, है ना, वही हंस होते हैं, वही सरोवर होते हैं। जब उनमें जल भर जाता है तो ठीक है, वो दूर तो चले जाते हैं उससे,
ना। लेकिन जब जल सूख जाता है, नष्ट हो जाता है तो दूर चले जाता है, लेकिन जैसे ही जल भरता है पुनः वही सरोवर हो जाता है, वही हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं। तो जब तुम्हारे प्रियतम आ जाएंगे तो तुम्हारा शरीर भी मतलब तुम सही हो जाओगी, अच्छी हो जाओगी, पुनः यौवन को प्राप्त कर लोगी, फिर वही रस होगा, वही प्रियतम से मिलन की मीठी मीठी बातें होंगी और संयोग श्रृंगार के जितने भी पक्ष हैं वो सभी जीवित हो जाएंगे। मिले ही जो बिछुरे साजन अंकम भेंट गहंत, तपनी मृग सिरा से सहे जो आद्रा पुल हंत। अब इसमें कैसा पता आपको, वो रामचरितमानस की सी लय आ जाती है। ठीक है, हाँ अच्छा ये रह गया, अच्छा ठीक है। मिले ही जो बिछुड़े साजन अंकिम की अंकम, हाँ तो जब वो जो साजन तुमसे बिछुड़ गए वो तुम्हें अंकम अपनी गोद में भरकर पुनः तुमसे मिलेंगे। तपनी मृग सिरा जो सहे, जो मृग सिरा नक्षत्र की तपन को सहते हैं वही पलुहंत, वही पेड़ पौधे आद्रा नक्षत्र की वर्षा को भी सहन कर पाते हैं, उसका सही प्रकार से आनंद ले पाते हैं। जैसे कि हम बहुत लंबी धूप में, जैसे घनी छाया में बैठे, अब हमें कोई महत्व इस चीज़ का नहीं पता कि हमारे सर पे छत है क्या, लेकिन बहुत घनी धूप में हम फंस जाएं और उसके बाद किसी रेगिस्तान में जो पेड़ मिल जाए हमको चलते चलते, तो उसकी छाया का जो अनुभव होगा वो बिरला होगा। उसी प्रकार कहती है कि जो पेड़ मृगशिरा नक्षत्र की तपन को सहते हैं वही आद्रा की जो वर्षा है उसका आनंद ले पाते हैं, है ना। जिन्होंने कष्ट सहे होते हैं, जिन्होंने दुख सहे होते हैं, वही तो सुख का आनंद पूर्णतः ले पाते हैं, तो वही चीजें हैं। अब ये जो है एक इम्पोर्टेंट सा छंद है, इसको भी देखते हैं। नागमती प्रोषित पति का नायिका है। प्रोषित पति का पूछा हुआ था ना, नेट के पेपर में भी पूछा था ना, जिसका पति विदेश गया उसे क्या कहते हैं, प्रोषित पति का। ठीक है, वर्षा के 10 नक्षत्र बताए गए। आद्रा नक्षत्र में मूसलाधार वर्षा होती है। मृगशिरा नक्षत्र ज्येष्ठ मास में लगता है, तब खूब गर्मी पड़ती है। चढ़ा आसान गगन घनगाजा साजा विरह धुंधुदल बाजा। अब क्या होता है, आषाढ़ का महीना लग गया है और जो यहाँ पर देखिए 12 मासा वर्णन प्रारंभ होता है और नक्षत्रों के विषय में जैसी को अच्छी जानकारी है, ये तो पिछले पद से ही हमें पता चल गया है। अब देखिए, अब विभिन्न महीनों का नागमती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखते हैं। चढ़ा आसान गगन घनगाजा साजा विरह धुंधुदल बाजा। आषाढ़ का महीना लग गया है, आकाश में गगन में घन गाजने लगे हैं, बादल गर्जना करने लगे हैं और ऐसा लग रहा है, नागमती को कैसा लग रहा है कि विरह ने सेना सजाकर युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं ना। जब बादलें गर्जना करेंगे तो इसका मतलब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है। अब क्या, जब वर्षा ऋतु आएगी तो विरहणी के विरह ताप को अत्यधिक बढ़ाएगी। तो ऐसा लगता है नागमती को जैसे कि विरह ने सेना बनाकर आक्रमण ही कर दिया, यानी पूरी तरीके से विरह उसे अब हराकर ही मानेगा। धूम साम धौरे घन आए, कैसा है, अब आकाश रूपी जो रण क्षेत्र, अब आकाश में, अब जब वो युद्ध की बात हो रही है तो आकाश क्या हो गया, युद्ध क्षेत्र हो गया। धूम साम है ना, धूमिल श्याम, यानी श्याम बने जो क्या बोलेंगे उनको, श्यामल काला, हाँ धूमिल रंग के, श्यामल रंग के धौरे, धौरे ब्रज भाषा में तो होता है ना, अवधि का है पर ब्रज में भी होता है धौरे रंग का। तो धवल यानी श्वेत रंग के बादल आए हैं, बादल रूपी योद्धा इधर उधर घूम रहे हैं। श्वेत ध्वजा बगपंती दिखाए, और बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बगुलों की कोई पंक्ति हो। ठीक है, तो इनका मानवीकरण किया गया है बादल का। खड़ग बीज जमके चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा। खड़ग बीज, और जो तलवारें हैं उन योद्धाओं की, वो जो बिजली है वो कैसी लग रही है कि इन योद्धाओं की तलवार के समान लग रही है। चारों ओर बिजली चमकते हुए कैसे लग रही है कि इन योद्धाओं ने तलवार धारण कर रखी है बिजली की। बूंद बाण बरसई घन घोरा, और बूंदों रूपी जो बाण है ना, वो ऐसा लग रहा है, चारों ओर जो बूंदें बरस रही हैं वो ऐसा लग रहा है विरहणी के तन पे कैसे बाणों के समान लग रही है, क्योंकि वो उसकी विरहग्नि को शांत नहीं कर रही बल्कि विरह ताप को बढ़ा रही हैं। जिस प्रकार बाण आपको जब तीर लग जाए तो वो आपको कष्ट देता है, उसी प्रकार ये बूंदें भी उसको कष्ट दे रही हैं। ओ नहीं घटा आऊ चहु फेरी, कंते उबार मदन हो घेरी। यह काली घटा ने चारों ओर से फिर आई है। ठीक है, चारों दिशाओं
से ओ नहीं घटा आऊं चही केरी कुंत कंत उबारा। वो अपने प्रियतम को याद करते हुए कहती है कि ये घटा जो घिर कर आ रही है, इसने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है। उबार मदन हो गेरी, हे प्रिय हे कंत मेरे, मुझे उबारो, मुझे बचाओ। मदन हो घेरी, मदन अर्थात कामदेव ने मुझे घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पियू गिर, दादुर मोर कोकिला पियू गिरे बीजू, घट रहे न जीव। दादुर, मेढक, मोर, कोकिला, पपीहा सभी वो सभी एक स्वर में, मधुर स्वर में बोल रहे हैं, है ना। गिरे बीजू, बिजली गिर रही है। घट रहे न जीव, ऐसा लगता है, ऐसे उद्दीपक स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण आज मेरे जीव में, मेरे शरीर में नहीं रहेंगे, ना मेरा जीव मेरे घट में, शरीर में नहीं रहेगा। पुष्य नकत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। पुष्प नक्षत्र जो है, वर्षा ऋतु आ गई है तो पुष्प नक्षत्र लगेगा वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु का पुष्प नक्षत्र लग गया है। मैं हो बिनु नाहा मंदिर को छावा, मैं अपने प्रियतम के बिना घर में अकेली हूँ, भला कौन मेरे घर को सुशोभित करेगा, कौन मेरे मंदिर को सुशोभित करेगा। अगर वर्षा का ऋतु है, वर्षा काल है और किसी से आप प्रेम करते हो तो यदि प्रेमी जन आपके साथ है तो सब कुछ सही होगा, तब तो घर में रहने का लाभ है। अब जब घर में प्रियतम है नहीं, वर्षा ऋतु लग गई, तो अब कौन मेरे घर को सुशोभित करेगा। आद्रा लगा लाग भुई ले, मोह बिन पियू को आदर देही। मोहि बिन पियू को आद्रा नक्षत्र लग गया है ना। तो क्या है, लागी भुई ले ही, धरती भर गई है पानी से लबालब। भुई, भुई का मतलब होता है एक विशेष स्थिति जिसपे उतनी धान का पेड़ रोपने लायक, धान का पौधा रोपने लायक वर्षा जब खेतों में हो जाते हैं तो उसे कहते हैं भुई लगना। यानी इतनी आद्रा नक्षत्र में इतनी बारिश हो गई है मूसलाधार कि धान के खेत रोपे जा सकते हैं, यानी अच्छी बारिश हो गई है। मोहि बिनु पियू, अब मेरे तो पिया है ही नहीं, पिया के बिना मुझे कोई आदर क्यों देगा। अर्थात उनकी सखियों के पास तो उनके प्रियतम है, तो वो तो वर्षा ऋतु का आनंद देंगी सब अपनी। अब ऐसे में तो कोई यदि लड़ाई भी होती है और संयोग का मौसम है, काम को उद्दीप्त करने वाली दशाएं हैं, संयोग श्रृंगार का मौसम है, तो ऐसे में सब अपने रूठे प्रियतमों को भी मना लेते हैं, अपनी पत्नियों को सब आदर देते हैं ऐसे समय में। अब वो कहती है कि मेरा तो पिया है नहीं, तो मुझे कौन आदर देगा। जिन्हें घर कंता से सुखी, तिने गारो गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सूखा सुख भूला सर्व। जिनके पति, जिनके कंत, जिनके प्रिय उनके घर में हैं, वो नारियां सुखी हैं, उनको ही गर्व है ना। उन्हीं को तो गर्व करना चाहिए, उन्हीं का गौरव है, उन्हीं को गर्व है। जब हमारा प्यारा पति तो बाहर है, अब हम सभी सुखों को भूल गए हैं। वो कहती है कि हमारा पति तो बाहर है, इसलिए हम सभी सुखों को भूल गए। अर्थात जिनके पति साथ में, वर्षा ऋतु है तो जिनके प्रियतम साथ में, उनको गौरव और गर्व करने का अवसर है। हमारा पति तो बाहर गया है, तो अब हम तो सभी सुखों को भूल गए, बल्कि हमारे लिए तो ये सारी दशाएं और अधिक परेशान करने वाली है ना। तो देखिए बहुत ही मार्मिक यहाँ पर वर्णन किया गया है वर्षा ऋतु का, और वर्षा ऋतु के माध्यम से, वर्षा के इस महीने के माध्यम से, इस मास के माध्यम से नागमती के हृदय की दशा को बहुत अच्छे से उभार कर लाए हैं जायसी। एक जो ना समर्थ लेखक की जो विशेषता होती है ना, वो आपके समक्ष उस चित्र को महसूस करवा देता है। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं ना जो इस स्थिति में हैं, जो ना पेपर की तैयारी करने के लिए अपने प्रियतम से दूर हैं, अपनी पत्नियों से दूर हैं, अपने पतियों से दूर हैं, या जिससे भी आप प्रेम करते हैं, अभ्यस्तता के स्तर पर ये लगा हुआ है नागमती वियोग, तो अपने प्रियजन से दूर हैं, है ना। तो वर्षा ऋतु है या संयोग श्रृंगार की जो अवस्थाएं हैं, तो जब आप दूर हो तो जिनके पति उनके साथ हैं या जिनके प्रियतम उनके साथ है, उनको देख के तो लगता है कि भाई इनको गर्व करना चाहिए, ये सुखी हैं, हमें क्या है, हम तो दुखी हैं। तो उनके लिए तो वर्षा कोई सुखकारी होगी नहीं। बस ऐसे ही है ना। खड़ग बीजु बिंदु बाण में रूपक अलंकार है, प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया है ना। वर्षा ऋतु के नक्षत्रों की जानकारी थी जैसी को इससे पता चलता है ना। अच्छा, अब एक और पद देखते हैं, फिर वीडियो लंबा हो गया, इसको यहीं समाप्त करेंगे, फिर कल देखेंगे। सावन बरस में है अति पानी, भरनी परी हो भिरे झुरानी। सावन बरस कर बहुत अत्यधिक मेह पड़ा, अत्यधिक बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई,
भरनी पड़ी हो विरह जुरानी। और कैसी इतनी बारिश हुई कि भरनी पड़ गई, यानी जो अभी आपको बताया था धान के खेतों में धान रोपे जा सके, इतना पानी बरस गया। हो विरह जुरानी, और मैं विरह से जल रही हूँ। लाग पुनर्वसु पीयू न देखा, भई बावरियों के कंत सरेखा। और पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, लेकिन उसके बावजूद यानी इतनी अवधि व्यतीत हो गई है, फिर भी मैं अपने प्रियतम को नहीं देख पा रही हूँ। और भई बावरी कह कंत सरेखा, अब मैं वियोग में बावली सी हो रही हूँ। मेरे चतुर प्रियतम न जाने कहाँ है, और जो मेरी इस दशा का अनुभव करके भी लौटते नहीं है। रकत के आंसू पर भई टूटी, रेंग चली जैसे बिरहा बहुटी। अब मेरी आंखों से रक्त के आंसू निकल रहे हैं। विरह की अत्यधिक अवस्था बढ़ गई है, विरह की दशा इतनी बढ़ रही है कि आंखों में आंसुओं में पानी की जगह रक्त की बूंदें आ गई हैं, तो पृथ्वी पर गिर रही हैं। वर्षा ऋतु में कैसी लग रही हैं, जैसे बीर बहुटी रेंगती हुई खेतों में चली जा रही है। देखा होगा ना, जैसे राम जी की गुड़िया कहते हैं, रेड कलर की मखमली सा कीड़ा होता है छोटा सा, जो वर्षा ऋतु में खेतों में दिखाई देता है। अब तो नहीं देखा मैंने, बचपन में जरूर देखा था, पर अब तो नहीं देखा। तो वो बीर बहुटी के समान, जब रक्त की बूंदें मेरे आंसू गिर रहे हैं, तो वीर बहुटी के समान लग रहे हैं। ठीक है, जस वीर बहुटी उदाहरण अलंकार। सखी ने रचा पिय संग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है या जो पद है। सखी ने रचा पियो संग हिंडोला, हरी हरी भूमि कुसुम भी चोला, है ना। सखियों ने अपने प्रियतम के संग झूला सजा लिए, सावन का ऋतु है तो झूले झूले जाएंगे। हिंडोले सजा लिए, भूमि हरियाली से भर उठी है। लाल रंग का चोला भूमि में धारण कर लिया है ना, बासंती चोला धारण कर लिया है। चारों तरफ कैसा केसरी रंग और लाल रंग दिखाई दे रहा है। ये हिंडोले असडोले मोरा विरह झुलाए दे जकजोरा। अब नागवती कहती है कि लेकिन मेरा हृदय भी हिंडोले के समान, जिस प्रकार हिंडोला झूलता है ना, झूला झूलता, उसी प्रकार मेरा हृदय भी निरंतर गतिमान हो रहा है, निरंतर झूले के समान हिचकोले खा रहा है। विरह झुलाए दे झकझोरा, और विरह मुझे झोटे दे रही है ना। ऐसे झुलाते हैं ना झूले को, तो किसने पकड़ रखा है मेरे हृदय रूपी झूले को? विरह ने पकड़ रखा है। अस डोले मोरा, तो कौन सा अलंकार हो गया? ये हिंडोल अस डोले मेरा, यहाँ उपमा अलंकार हो गया। जसबीर बहुटी में उदाहरण और अस में इधर उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, अब सखियों को तो उनके प्रियतम झुला रहे हैं झूले में, लेकिन उसे कौन झुला रहा है? विरह उसको भयंकर रूप से झोटे देकर उसके हृदय को झुला रहा है। बाटे असूज अथा गंभीरी, जे बाउर भा फिरे भंभीरी। अब वो जो उसकी बाट देख रही है अपने प्रति की, ना उसे रास्ता सुझाई दे रहा है, ना पथ सुझाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ही अथाह और गंभीर उसका जो पथ है, जो रास्ता है, वो तो बहुत असूझ, जो रास्ता है बहुत असूझ है, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दूर चले गए हैं प्रियतम। तो जीव बाउर भा फिर भंभीरी, और मैं बावली के समान इस प्रकार इधर उधर चक्कर लगा रही हूँ जिस प्रकार भांवरी फिरती है। आपने देखा होगा ना, एक कीड़ा जो भिन्न भिन्न करके काले से रंग का होता है ना, भिन्न 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 करके एक जगह फिरता रहता है। अब ये सारी चीजें अब तो नहीं, ये प्राकृतिक चीजें, जहाँ हरी भरी प्रकृति है, हरियाली है, खेत है, जंगल है, वहाँ ये सारे पशु तो क्या, पक्षी वगैरह देखने को मिलेंगे। अपने शहरी वातावरण में तो ये है नहीं, और गांव में भी अब नहीं है। तो बस कल्पना कर लीजिए कि कीड़ा होता है जो गोल 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 घूमता रहता है, तो उसी के समान मेरा हृदय भी, अथवा मैं भी घूम रही हूँ। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकि, मेरी नाव खेबक बिनु थापी था कि। अब ये संपूर्ण सृष्टि जो है जलमग्न हो रही है, इतना वर्षा का ऋतु होगा, मेरी नाव खेवक बिनु था कि, लेकिन मेरी जीवन रूपी नैया का कोई पतवार को धारण करने वाला ही नहीं, कोई नाविक ही नहीं है, कोई खवैया ही नहीं है, तो मेरी नाव कैसे चलेगी? मेरी जीवन रूपी नाव इस अथाह जल में डूबी जा रही है, विरह के सागर में मेरी नाव डूबी जा रही है, क्योंकि उसको खेने वाला मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है। ठीक है, पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ बन बंढाक, के भेटो कंत तुम न मोही पावन पाख, है ना। बहुत ही सुंदर है कि हे प्रियतम, मैं तुमसे किस प्रकार मिलूं? बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, समुद्र हैं, अगम जिनको जाना नहीं जा सकता, इस तरीके के रास्ते हैं, बीहड़ निर्जन प्रदेश है, वन है, वन ढाक और पलाश के लंबे लंबे वृक्ष हैं। कि वो को भेंटो कंत, हे पति, इन परिस्थितियों में हे प्रियतम मैं तुमसे किस प्रकार भेंट करूं? न मोही पाव न पंख, ना तो मेरे पैर हैं और ना ही मेरे पंख हैं, ना तो मेरे पैरों में इतनी सामर्थ्य है कि पर्वत समुद्र अगम रास्तों, बिहड़ वन ढाक पलाश के पेड़ों और इन सब विपरीत परिस्थितियों को पार कर पाए, इतनी ना मेरे पैरों में सामर्थ्य है और ना ही पंक्षी के समान मेरे पंख हैं जो मैं आपके पास पहुंच जाऊं ना। पंख होती तो उड़ जाती रे पिया, गाना है ना। तो मेरे पास पाँव
पंख भी नहीं है और पैरों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसके माध्यम से नागमती के विरह की ये नीचे वाला जो दोहा है इसमें वक्रोक्ति अलंकार है ना, विरह झुलाए दे जगजोरा, तो यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, ठीक है। फिर भा भौवरी में जो विरह की दशा है, व्यथा, उन्माद, व्याधि, उनका यहाँ पर वर्णन किया है। बहुत ही विरह का मार्मिक और जीवंत चित्रण वर्षा ऋतु, सावन मास की वर्षा ऋतु के माध्यम से जायसी ने किया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके बताने में समय व्यर्थ जाता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं उत्साहित होती रहूं इसी प्रकार आपके सिलेबस के अनुसार रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। अब कल थोड़े ज़्यादा दोहे कल के वीडियो में करेंगे क्योंकि उसमें परिचय और जो बाकी चीज़ें समझानी नहीं पड़ेंगी। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, प्रतिदिन कमेंट करते रहिए, नियमित बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।